बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान अली भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरी टाउन कराची। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो इस मार्केट के रिलेटेड है कि मार्केट का जो बहरान चल रहा है और डेली बेस पे जो इतना मार्केट के रेट्स में, प्रॉपर्टी के रेट्स में इतना डाउनफॉल आ रहा है, डॉलर जितना अप जा रहा है, बायर्स को बाइंग करनी चाहिए, सेलर को सेल करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ों के रिलेटेड हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर मौजूद हैं राना अलमाज साहब। तो चलते हैं राना साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा राना साहब, ये जो मार्केट का ट्रेंड आप भी देख रहे हैं कि मार्केट में इतना डाउनफॉल आया हुआ है, डॉलर रेट इतना अप जा रहे हैं, तो इस चीज़ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगा कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है? आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त किस जगह पे स्टेबल है, या क्या मार्केट और डाउन होगी या पर जा रही है या बिल्कुल स्टेबल है? क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? जी इरफान भाई, इसमें देखें कि दो चीज़ें आती हैं। एक, हमारा 50% से ज़्यादा जो क्लाइंट है वो ओवरसीज़ है, बेहतर है, ठीक है। और इसमें आप 40% कह लें कि हमारा जो है वो पाकिस्तानी क्लाइंट है। अब जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उनका नॉलेज, उनका मार्केट का एक्सपोजर, उनका जो अवेयरनेस है वो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो मार्केट के ट्रेंड को देख के चलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है हमारी ट्रांजैक्शंस और मार्केट रेट ये सारी जो हैं वो डॉलर पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो है वो डॉलर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और प्रॉपर्टी का रेट जो है वो नीचे की तरफ, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रा स्टॉप कर लिया है कि जब तक हमें स्टेबल सिचुएशन सामने नहीं आएगी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक। सही हो गया। अच्छा, तो इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेलर आया हुआ है। हर एक, मतलब मेरे पास, मैं अपनी देखूँ ना तो मेरे पास तकरीबन 50+ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। कोई डिफरेंट स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या कोई विला है या कोई अपार्टमेंट, कुछ भी है, वो चीज़ें अपनी सेल कर रहे हैं। और बायर मार्केट में बहुत कम है, इन्वेस्टर है तो बहुत कम पैसों से कोई भी चीज़ ले रहा है। आप क्या कहेंगे, बायर को बाई करनी चाहिए, सेलर को सेल करना चाहिए, या इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ चीज़ उठानी चाहिए? क्या कहेंगे आप? इरफान, उसमें इसी तरह की चीज़ें देखें। जो मार्केट की सिचुएशन है इस टाइम है बिल्कुल आप डेड मार्केट है इस टाइम चल रही, ठीक है। इसमें डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। देखें कि जो गवर्नमेंट क्राइसिस आए हुए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, तो लोगों को इस टाइम अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए एक अमाउंट चाहिए, ठीक है। वो जिस की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की हुई है, लोगों ने वो कह रहे हैं कि हम उसको विड्रॉ करवा के अपने एक्सपेंसेस पहले पूरे करें, उसके बाद हम किसी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो इसी वजह से मार्केट में जो सेलर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि बाइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है एक्सपेंसेस की वजह से, और ये सारा महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, तो बायर इतना नहीं है जितना सेलर आ रहा है। और सेलर भी इसीलिए सेल अपनी चीज़ें करे ताकि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके। वो पहले सर्वाइव करेगा, बाद में सेकंड हैंड पे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करेगा। तो ये सिचुएशन है इस टाइम की। अच्छा, जो आजकल ये पॉलिटिकली इतना अनस्टेबिलिटी चल रही है, ये जो इतना इफेक्ट हुआ है मार्केट पे भी और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के रुपए पे भी या इसकी वैल्यू पे, वर्थ पे भी, तो ये कब तक ऐसा चलेगा? ये क्या सीन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इरफान, ये देखें, जो पॉलिटिकल है इसका बहुत ही जो है वो एक बैड इफेक्ट आया है प्रॉपर्टी पे। क्योंकि आप देखें कि PML लोन जब भी आई है, जो ये प्रॉपर्टी का सेक्टर है ये बहुत बैडली इफेक्ट हुआ है। उसकी एक मेन वजह ये है कि जो उनकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है वही उन्होंने इस दफ़ा भी इम्प्लीमेंट किया है और ज़्यादा रेशो के साथ किया है। तो उसकी वजह से भी जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट और इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा होल्ड कर गए अपनी इन्वेस्टमेंट को, कि जब तक ये स्टेबल नहीं होता, और ये तब तक स्टेबल नहीं होना जब तक इलेक्शन का आपका डे नहीं आएगा, तब तक ये जो है मार्केट की सिचुएशन इसी तरह रहेगी। सही होगा। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन तो चलो किसी भी टाइम पे अगर ये कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं फलान टाइम पे नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, उसके 3 महीने तक तो इलेक्शन होते रहेंगे, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर वो अपने कुछ ना कुछ टैक्सेस लगाएगी, तो ये मार्केट तो मुझे लगता है 6-8 महीने तक ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत फौरन जो है ये सही होने वाली चीज़ नहीं है। ये अब इसको एक टाइम लगेगा दोबारा स्टेबल होने के लिए और एक इन्वेस्टर का एक ट्रस्ट दोबारा बनने के लिए, गवर्नमेंट पे भी और प्रॉपर्टी पे भी। सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने अभी नया एक टैक्स लागू किया है, अप्लाई किया है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो 5% है या 10%, आई थिंक 15 है या 5% है, जो भी है, वो कब तक एप्लीकेबल होगा और किन के लिए वो अप्लाई होगा? कितने अमाउंट पे हो, किसी का कोई प्लॉट हो या कोई वर्थ प्रॉपर्टी हो, तो कितने पे जाके कितने % पे वो एप्लीकेबल होगा? वो देखें, अब इसकी ना डिफरेंट इन्होंने जो है वो स्लैब्स बनाई हैं टैक्स की, ठीक है। और इसमें 5% वाला टैक्स भी है, इसमें 10% वाला भी है, और ये ज़्यादा जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उस पर ये इम्प्लीमेंट करेगा। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे ये नहीं आएगा इतना, और ये तब तक करेगा जब तक आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, कोई हमें उसका एंड नहीं नज़र आता कि यहाँ तक
लेकिन ये अभी चलेगा, जब तक गवर्नमेंट रहेगी ये टैक्स चलेगा और ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें ये कब से इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, मतलब इस नेक्स्ट मंथ से, कल से, परसों? नहीं, ये 30 जून के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जून और जुलाई, मतलब 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा। 1 जुलाई से अभी तक जो है वो 30 जून की डेट आ रही है, इसमें एक्सटेंड कर देते हैं इस डेट को तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो 30 जून की डेट है। एक चीज़, जैसा कि अगर हमारे को क्लाइंट है, अगर उसका कोई अपार्टमेंट है वो 1 करोड़ देगा, क्या उस पर भी एप्लीकेबल होगा? नहीं, अपार्टमेंट पे नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो लैंड है, आपके टावर्स हो गए, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, इन चीज़ों पे ये नहीं आएगा, ठीक है? ये आएगा रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे आपके। अच्छा चलें, एक चीज़ ये कि जैसे ये मानसून का सीज़न शुरू हो रहा है, बहुत से हज़ारों हमारे या ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कराची से बहरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, क्या अभी भी उनका यही रहेगा कि वो मानसून में बहरिया में शिफ्ट होंगे या क्या सीन है? उसमें इरफान बिल्कुल 2 चीज़ें इसी तरह होती थी और पिछले 2-4 साल से इसी तरह चलता आ रहा है, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं, आपको कराची की रोड्स का पता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता है कि हर तरफ पानी ही पानी, और वो लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बहरिया की तरफ मूव कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि पेट्रोल के रेट्स बहुत बढ़ गए हुए हैं, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई हुई है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि हम पहले सर्वाइव कर लें, बाद में अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है हम लोग अपना मैनेज कर लेंगे। तो अब जो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है ना कि उतनी फैमिलीज मूव नहीं होंगी जितनी पहले होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। चलें, ये एक अच्छी डिस्कशन हुई। एट द एंड मैं यही पूछूंगा या यही क्वेश्चन रह जाता है कि आप क्या सजेशन देंगे बायर के लिए और सेलर के लिए, कि सेलर तो चाहता है कि उसकी कोई ना कोई चीज़ जल्दी सेल हो, अभी क्या कहेंगे होल्डिंग अगर कैपेसिटी होती तो कभी भी सेलर सेल के लिए अपनी चीज़ें ना देता। एट दिस सिचुएशन आप क्या कहेंगे सेलर को या बायर को? जी इरफान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अभी जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो अगर तो बायर की कैपेसिटी है होल्ड करने की तो वो अपनी चीज़ को होल्ड रखे, सेलर को ठीक है, सेलर को अगर कैपेसिटी है तो वो होल्ड रखे, बहुत जल्दी इसका कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशंस अप एंड डाउन होती रहती हैं, ठीक है, और ये जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है वो एक अच्छे मार्जिन के साथ अपनी चीज़ को सेल करे। और बायर के लिए ये है कि बायर अभी इन्वेस्ट ना करे, ठीक है, अभी इसको चीज़ को देखा जाए कि मार्केट फर्दर जो है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला काम नहीं है, इसको अभी टाइम लगेगा, तो अभी रुके, मार्केट की सिचुएशन देखे और उसके बाद इन्वेस्ट करे। यानी कि इन शॉर्ट बॉटम लाइन ये है कि सेलर जो है वो अभी होल्ड करे अपनी चीज़ को और बायर अभी वेट करे अच्छे टाइम के लिए, राइट टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी। बेहतर हो गया। ये एक छोटा सा इंटरव्यू था राना अलमास साहब के साथ। इस तरह के इंटरव्यू आप बहुत से आप फर्दर भी आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे किसी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे नंबर नीचे मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।